Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। इस वीडियो में हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस देखा। हमने देखा कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी हो सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि उनकी हेल्प से जो हमने थ्योरम्स की और जो हमने ये डिफरेंस देखा, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपको इन सब पार्ट में ये बताना है कि ये जो आपको रेशनल नंबर दिया गया है ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। और इसमें हम किसकी हेल्प लेंगे? जो अभी अभी हमने थ्योरम समझी हैं उनकी हम हेल्प लेंगे। पहला नंबर है 13/3,125। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? 3125 के आपको प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो हम इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं 3125। देखिए ये 5 से जा रहा है, फिर 5 से, फिर ये 5 से जाएगा, फिर 5 से और फिर 5 से, मीन्स 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। तो आप इसको लिखेंगे 13/5 की पावर 5। मीन्स जो आपका Q है वो 5 की पावर 5 है। और मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग में जो आपका डिनोमिनेटर होता है या तो वो 5 की पावर में होना चाहिए या 2 की पावर में या दोनों की मिक्स पावर्स में होना चाहिए। तो ये 5 की पावर में है, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। 17/8। इसमें 8 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 2 × 2 मीन्स 2 की पावर 3। फर्दर हमने क्या देखा? हमारा जो Q है वो 2 की पावर 3 में आया। फिर से अपनी थ्योरम की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर 2 की पावर में है, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। एक बात को और आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स जो P और Q है उनका HCF 1 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ 13 प्राइम नंबर था इसलिए हम इसको डायरेक्टली कर पाए। यहाँ भी 17 प्राइम नंबर है तो 8 में वो 1 ही उसका कॉमन फैक्टर रहता है, इसलिए भी हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है 64/455। अब यहाँ भी ये 2 की मल्टीपल है, ये 5 के में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे? 455 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 455 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो देखिए हम 5 पे सोल्व करेंगे, फिर ये 7 पे जाएगा, 13, 5 7 13। तो आपको मिला 64 डिवाइडेड बाय 5 × 7 × 13। 5 को छोड़ के अगर कोई और प्राइम फैक्टर आ रहे हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मीन्स 5 और 2 ही हमें चाहिए, या अकेला 5 होना चाहिए, अकेला 2 होना चाहिए, पर इसके साथ कोई और प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए। तो क्योंकि 7 और 13 हमारे पास आए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा बाय आवर थ्योरम्स जो अभी अभी हमने समझी, उनकी हेल्प से हम ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए 15/1600। सबसे पहले तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये 5 पे कट कर सकते हैं। 3/320। अब 320 के भी आपको प्राइम फैक्टर बनाने हैं। 320 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो हमें मिलता है यहाँ 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 × 5। तो हम इसको लिखेंगे 3/2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। फिर से वही फॉर्म आ गई, 5 की पावर और 2 की पावर में ही प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। मीन्स हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारी कंडीशन को एग्री कर रहा है। इट मीन्स 15/1600 टर्मिनेटिंग है। देखिए नेक्स्ट पार्ट में ये जो डिनोमिनेटर है 343, ये प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं बन सकते हैं। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि हमें 2 और 5 के फैक्टर बनाने हैं, पर यहाँ तो फैक्टर्स ही नहीं बन रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में ऑलरेडी ये फैक्टर फॉर्म में है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2। डिनोमिनेटर मीन्स Q के फैक्टर हम आपको दिख रहे हैं, जो फॉर्म हमें चाहिए वही मिल रही है। इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट में देखिए डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, 2 और 5 तक तो ठीक था, पर 7 आ रहा है। इस 7 की वजह से ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। और लास्ट पार्ट है 6/15। ये फिर लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। 2/5, Q मिल गया 5। फिर से वही फॉर्म 5 की पावर 1 हम लिख सकते हैं।
मीन्स 5 की पावर में हो या 2 की पावर में हो या दोनों की पावर में हो, तब भी हम बोल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है। तो 6/15 क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया था कि कोई भी रैशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में है और अगर उसका डिनोमिनेटर दैट इज q, उसको अगर हम 2 की पावर या 5 की पावर या 2 और 5 दोनों की पावर में लिख सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है। मीन्स हमने डिसाइड कर लिया था कि ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, सेकंड वाला भी टर्मिनेटिंग है, ये क्योंकि 7 आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर हमने देखा कि फोर्थ पार्ट भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें 2 और 5 के ही फैक्टर आ रहे हैं। और लास्ट वाला जो फिफ्थ पार्ट सॉरी, इसमें 343 क्योंकि ये नंबर इसके फैक्टर नहीं बन सकते हैं, ये प्राइम नंबर है तो ये इटसेल्फ नॉन टर्मिनेटिंग है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, मींस इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, तो आपको वो निकाल के दिखाना है। तो कैसे करेंगे? देखिए 13/5 की पावर 5। हमें क्या करना है, हमारे पास जितने 5 हैं उतने ही 2 हमें डिनोमिनेटर में बनाने हैं। 5 कितने हैं? 5, तो हमें कितने 2 चाहिए? 5। तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई और हम डिवाइड करेंगे। तो हमें मिलता है न्यूमरेटर में 13 × 2 की पावर 5 और डिनोमिनेटर में देखिए, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट्स के रूल पढ़े हैं, अगर आपका एक्सपोनेंट्स मींस पावर सेम होती है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेस को आपस में। तो 5 × 2 हमने मल्टीप्लाई किया और 5 मीन्स आपकी पावर सेम है, आप ऐसे लिखेंगे। तो आपका ये बनता है 13 × 2 की पावर 5 हुआ 32 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 13 × 32 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 416 और नीचे है 10 की पावर 5 मीन्स 1 2 3 4 5 zeros। अब आपको इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है क्योंकि यही आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे? डेसिमल कहाँ लगाएंगे? 1 2 3 4 5 और यहाँ डेसिमल। तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है इस रैशनल नंबर का 13/3125 और ये टर्मिनेट भी हो रहा है। सेकेंड वाला पार्ट देखिए 17/2 की पावर 3। हमने डिसाइड कर लिया ये टर्मिनेटिंग है। अब आपको इसको भी डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 कितने हैं? 3, तो उतने ही 5 से आपको इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 17/2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। मीन्स हमें नीचे जीरोस बनानी है और जीरोस तभी बन सकती हैं जब आपका नीचे 10 बनेगा। और 10 कैसे बनेगा? अगर आपके पास 2 है तो आपको 5 चाहिए और 5 पहले से है तो 2 चाहिए, है ना? बहुत आसान। तो देखिए न्यूमरेटर में क्या मिलता है? 17 × 5³ इज 125 और डिनोमिनेटर में क्योंकि हमें 0 चाहिए, फिर से वही एक्सपोनेंट के रूल से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 10 की पावर 3। तो आप करेंगे अब 17 को 125 से मल्टीप्लाई और आपको मिलेगा 2125/10 की पावर 3। 10 की पावर 3 क्या होता है? 1000। आपको डेसिमल लगानी है 2 के बाद, तो 2.125। देखिए फिर से ये डेसिमल एक्सपेंशन है 17/8 का जो टर्मिनेट हो रहा है। नेक्स्ट में है 64/455 क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो यहाँ इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें नहीं निकालना है। फोर्थ पार्ट में 15/1600, ये हमने देखा इसमें 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 आया। अब ऐसे केस में आपको, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, कैसे डिसाइड किया? क्योंकि 2 और 5 के ही फैक्टर आ रहे हैं। अब हमें नीचे जीरोस बनानी है तो हम क्या करेंगे? देखिए इसको फिर से कंसीडर करते हैं। 2 की पावर 6, 5 की पावर 1। देखिए 2 की पावर 6 है तो हमें 5 की पावर भी 6 चाहिए। एक तो ऑलरेडी है हमारे पास, इट मीन्स हमें 5 और चाहिए। तो 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ 3 × 5 की पावर 5 आपको क्या मिलता है? 3125 और यहाँ 2 × 5 की पावर होल पावर 6 आप ऐसे ले सकते हैं। यहाँ मिला 9375 मल्टीप्लाई करके और 2 5 जा 10, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब क्या है? नीचे 1 2 3 4 5 6। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आएगा? 9375 1 2 3 4 5 6, 2 0 लगाने हैं, यहाँ डेसिमल लगेगा। तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। आइए अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में फिर से डिनोमिनेटर हमने पहले बता दिया ये टर्मिनेटिंग है।
टर्मिनेटिंग है तो इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है आपको, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो देखिए फिर से मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ, यहाँ 5 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, हमें इक्वल पावर बनानी है। फिर से सिर्फ एक ही 5 की नीड है तो एक बार 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 23 5 जा होता है 115 और डिनोमिनेटर में क्या मिला 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो हमें क्या मिला डिनोमिनेटर में 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मीन्स 1000, डेसिमल लगाएंगे 0.115। इट मीन्स कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.115 है। नेक्स्ट में क्योंकि 7 आ रहा है तो इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग लिख के छोड़ देंगे। नेक्स्ट 6/15 जिसको हम 2/5 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है 2/5, क्योंकि दिख रहा है ये टर्मिनेटिंग है तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक 2 चाहिए 5 2 10 बनाने के लिए, तो 4/10 और ये इजीली डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑलरेडी नीचे 10 है तो कुछ नहीं करना है, 0.7 डेसिमल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट वाला 30 के फैक्टर्स हैं 2 3 5। अब यहाँ पे 2 और 5 के अलावा एक 3 भी आ रहा है। अगर कोई एक फैक्टर ऐसा आ जाता है इनके अलावा जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमें इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि वेदर दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, हम हेल्प लेंगे अपनी थ्योरम की। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर हमारा Q 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा गिवन रेशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर मीन्स उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। अब हम पहला पार्ट ले रहे हैं 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको x मान लिया। 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इसका डेसिमल निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में 1 के साथ उतनी ही जीरो आती है जितना डेसिमल के बाद नंबर हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी जीरो आई। अगर आप इसके फैक्टर निकालते हैं डिनोमिनेटर के तो आपको क्या मिलता है, देखिए न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा 5 6 7 8 9 और डिनोमिनेटर का मतलब है कि 10 की पावर कितनी है 9। 10 की पावर 9 को आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं रहेगा, वो आपको एज इट इज रखना है। डिनोमिनेटर आपको दिखाना है क्योंकि 2 और 5 के फैक्टर में होना चाहिए। अब 10 को आप फिर ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 × 5 की होल पावर 9। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सेपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9, वही फॉर्म आ गई। तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम हम कह सकते हैं इसका डिनोमिनेटर हमने 2 और 5 की पावर में लिख दिया, तो ये कैसा रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। करते हैं इसका सेकंड पार्ट में आपको दिख रहा है, देखिए 0.1201 1200 12000 12 मीन्स कि आपकी जो जीरोस हैं 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इसमें आपका रीअकरिंग ब्लॉक कोई नहीं मिल रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, साथ में नॉन रीअकरिंग भी है, तो ये तो रेशनल ही नहीं है, और रेशनल नहीं है तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसको आगे कुछ नहीं करना है, यहाँ तक छोड़ देना है। थर्ड पार्ट में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार। हमने 9th स्टैंडर्ड में इसको p/q फॉर्म में चेंज किया था, तो हमें मालूम है ये रैशनल तो है, ऐसा नंबर रैशनल होता है, पर हमें ये देखना है कि रैशनल में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग वाला है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए याद करो 9th स्टैंडर्ड में हम कैसे करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, इसको पूरे को 43 पॉइंट जो भी है 9 तक उसको x मान लेंगे। फिर क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितने ब्लॉक के ऊपर बार है 9 डिजिट्स पे है तो उतने ही डिजिट्स के साथ हम लेते हैं 1, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x, इतने x के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं x को और
फिर क्या करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है बार वाला वो हमारा 43 के साथ आगे आ जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता ये है कि ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है ये ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो चलता जाता है। तो जब हम इसको इतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारा जो ब्लॉक है एक फर्स्ट वाला वो 43 के साथ आ जाता है। 43 के साथ आ जाता है मीन्स 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक डेसिमल से पहले आ गया। पर डेसिमल के बाद क्या बचा, देखो फिर से वही रिपीटिंग ब्लॉक है, तो आप इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार सेम ब्लॉक डेसिमल के बाद रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो देखिए ये पूरा जो आपका है ब्लॉक, इसमें से अगर मैं x को माइनस करती हूँ तो जीरोस का ध्यान रखना, 3 4 5 6 7 8 9, x माइनस में एक सिंगल x, क्योंकि दिस माइनस दिस, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस किया जाता है, राइट में से राइट को। अब आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो डेसिमल के बाद आपका ये जो है सेम ब्लॉक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद ये पूरा ब्लॉक सेम है, तो ये सारा तो आपस में 0 हो जाएगा। तो बाकी राइट साइड पे क्या बचेगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट मीन्स कि ये जो आपका पूरा ब्लॉक है, चलो मैं फिर से लिख देती हूँ इसको एक बार समझने के लिए, और माइनस में हम इसके एक्यूरेटली लाने के लिए नीचे लिख देते हैं, तो 43 यहाँ आएगा, क्योंकि 43 के बाद डेसिमल यही है और बाद में ये पूरा ब्लॉक हम लिखेंगे 4 5 6 7 8 9। तो देखिए जब इसको हम माइनस करते हैं तो ये सारा 0 0 0 0 हो जाता है, मीन्स डेसिमल के बाद वाला तो सारा 0 हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गए 4 और बाकी 7 6 5 4 3 2 1 4 3, ये पूरा हमारे पास बच जाता है इक्वल्स टू में। यहाँ क्या बचा, लेफ्ट साइड पे क्या बचा, देखिए क्योंकि ये 9 जीरोस थी और एक 1 भी आ रहा है, मीन्स 10 डिजिट का नंबर है, जैसे कि 100 में से हम 1 को माइनस करते हैं तो हमें 99 मिलता है, ठीक है। 99 मीन्स जितनी जीरो है उतने 9, 2 जीरो हैं 2 9, तो यहाँ से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, यहाँ 9 जीरोस हैं तो 9 9 मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2 जीरो पे 2 9 मिले तो 9 जीरो पे 9 9 मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको ऐसे लिख देना है। अब क्या रह गया, ये तो सब डेसिमल के बाद हमारा खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचा है x 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और डिवाइडेड बाय ये 9 बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 9 हमारे पास बच गए। तो अगर मैं इसका फैक्टर निकालना चाहूँ तो मुझे मालूम है कि 3 तो इसका एक फैक्टर आएगा ही आएगा, तो अगर न्यूमरेटर को आप ऐसे ही रहने दीजिए, अब खाली डिनोमिनेटर की बात करते हैं, तो अगर हम इस डिनोमिनेटर को लिखें तो 3 इंटू, क्योंकि 9 9 9 है 3 आएगा, फिर एक और फैक्टर आएगा 3 इंटू 3 और बाकी क्या बच जाएंगे 1 1 1 1 1 1, कितने 1 9 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में, अब इसका चाहे आप कितने भी फैक्टर निकालते रहें पर हमें 2 और 5 के अलावा एक तीसरा फैक्टर तो मिल ही रहा है, और जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 4 6, ठीक है। मीन्स कि जो आपका Q है, Q वाले फॉर्म में जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए 2 और 5 के फैक्टर ही चाहिए, कोई तीसरा नहीं चाहिए, पर हमें तो मिल रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है Q दैट इज नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर n 5 की पावर n। इससे हमने क्या डिसाइड किया कि ये बेशक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, पर कौन सा रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये भी हम कह सकते हैं कि हमने थ्योरम का यहाँ पे यूज किया है कि अगर Q नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर n है तो वो